क्वेश्चन है, एक थैले में 305 रुपए की राशि 4:5:7 के रेशियो में है, जिसमें 25 पैसे, 10 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं। क्रमशः प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्रमशः लिखा गया, मतलब इसी रेशियो में इसी प्रकार से है। तो यहां पर हम मान लेते हैं कि 4x, 5x और उसके बाद हमारा 7x हो गया। ठीक है, अब हम अगर निकालना चाहेंगे टोटल पैसे जो हमारे पास हैं, तो वो किस प्रकार से निकालेंगे? ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम क्या करेंगे, 4x है और 4x कितने, 25 पैसे के लिए। तो यहां पर हम कर लेंगे 4x, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई 25 पैसे। ठीक है, उसके बाद हम कर लेंगे प्लस, और उसके बाद हम कर लेंगे यहां पर हमारा दूसरा 5x आ जाता है, और वो कितने के लिए है, वो 10 पैसे के लिए है। तो यहां मल्टीप्लाई कर लेंगे 10, ठीक है, प्लस यहां पर हमारा तीसरा 7x है, और वो किसके लिए आ जाता है, वो आ जाता है हमारा 50 पैसे के लिए। तो यहां पर 50 पैसे को मल्टीप्लाई करके रख देंगे। ठीक है, अब यहां हमारा ये हो गया। अब टोटल नंबर ऑफ पैसे निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो वो क्या आ जाएगा अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर वो सबसे पहले हम लिख लेंगे। तो यहां पर पहले नंबर पर क्या आ जाएगा, 100x, तो इसे लिख लेंगे 100x, प्लस दूसरे नंबर पर 50x, तो इसे लिख लेंगे, और तीसरे नंबर पर हमारा हो जाएगा 350x, और टोटल पैसे इज इक्वल टू 305 इंटू 100 पैसे, मतलब 305 रुपए की राशि है हमारे पास, और 1 रुपए 100 पैसे, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। हो गया। अब यहां ध्यान से देखिएगा, इन सबको ऐड कर लेंगे तो 500x हो जाएगा, और इज इक्वल टू हमारा यहां पर हो जाएगा 30,500। अब x को हम अगर निकालेंगे तो यहां हो जाएगा 30,500 अपॉन 500। यहां से अगर आप कट करेंगे तो सिंपल वे में x इज इक्वल टू 61 आ जाएगा। तो x का मान 61 हो गया। तो यहां पर हम सिंपल तरीके से निकाल लेंगे। तो 4x क्या है, 4x 25 पैसे के सिक्कों के लिए तो 4x है, तो 4 इंटू 61 कर देंगे तो 244 हो जाएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पर अगर हम देखेंगे तो 5x है, 5 इंटू 61 कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, ये हमारा हो जाएगा 305, और तीसरे नंबर पर है 7, तो 7 इंटू एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 61, तो हमारा तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 427। तो कुछ इस तरीके से हमारा हो जाएगा। ये हो गया 25 पैसे के सिक्के की संख्या, ये यहां पर हम 10 पैसे के सिक्के की संख्या, और तीसरे नंबर पर 427 है जो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आ रहा है, देख सकते हैं, ये सही जवाब हो जाएगा। आप फिर से चेकआउट कर लेना अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन हुआ हो तो, अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, 8 मेजों का क्रय मूल्य 5 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। यहां पर लिखा क्या गया है, यहां पर बोला गया है कि जो 8 मेज हैं, यानी 8 टेबल्स हैं, 8 टेबल्स, ठीक है, इनका जो है क्या कॉस्ट प्राइस, और यहां पर 5 टेबल्स के एसपी यानी सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो हमें निकालना है कि प्रतिशत लाभ क्या है। तो हम मान सकते हैं, हम सपोज करते हैं कि हमें अगर प्रॉफिट निकालना हो तो उसके लिए कौन सा सूत्र हम यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं एसपी माइनस सीपी, तो हमारा प्रॉफिट निकल जाता है। और हमें अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होता है तो हम क्या यूज करते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज के लिए हम यूज करते हैं यहां पर एसपी माइनस सीपी, जो कि हमारा प्रॉफिट हो जाता है, और अपॉन सीपी यानी कॉस्ट प्राइस इंटू 100, कॉस्ट प्राइस यहां पर, और इस प्रकार से। अब हम निकालेंगे कैसे, ये ध्यान से देखना। हम मान लेते हैं कि एक टेबल की जो कीमत है, जो क्रय मूल्य है, वो 100 रुपीज है। हम 100 रुपए मान लेते हैं। एक टेबल की सीपी को हम 100 रुपीज मान लेते हैं। ठीक है, इतना हमने मान लिया। ओके, तो एक टेबल की सीपी कितनी हुई, एक टेबल्स की सीपी अगर हम इस हिसाब से देखें तो 800 रुपए हो गई क्या, तो 800 रुपए ये 8 टेबल्स की सीपी हो गई। अब ये जो एसपी है ना, उसे हम कैसे निकालेंगे, एक टेबल की एसपी कैसे निकालेंगे, 8 टेबल की सीपी इज इक्वल टू 5 टेबल की एसपी। तो हम क्या करेंगे कि सिंपल तरीके से एक टेबल की हम एसपी निकाल लेंगे, एक टेबल की एसपी, एक की
एसपी को अगर हम यहां पर निकाल लेते हैं तो वो हो जाएगा 800 और 5 टेबल, मतलब एक तो 5 टेबल के बराबर ही है ना, तो यहां पर ये निकाल लेते हैं, इसे करेंगे तो 160 रुपीज ये हमारा हो जाएगा, 160 रुपए हो जाएगा। यानी कि एक टेबल की सीपी 100 रुपीज है और उसकी एसपी जो है वो 160 रुपीज है। ठीक है, सीपी ये हो गया और ये एसपी हो गया। तो हम प्रॉफिट अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 160 माइनस 100 इज इक्वल टू 60 रुपया, यानी प्रॉफिट 60 रुपया इस पे प्राप्त होता है एक टेबल पे। तो हम प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं एसपी माइनस सीपी, यानी जो प्रॉफिट हो जाता है हमारा जो कि 60 रुपए है अपॉन सीपी। सीपी की वैल्यू क्या है, सीपी इज इक्वल टू 100 रुपीज, यानी क्रय मूल्य 100 रुपए है और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब अगर आप यहां से निकालना चाहेंगे तो सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं, कट कर दिया और यहां 60 आ गया, मतलब 60% हमारा फायदा हो रहा है। तो ये ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देख लेना, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 3026 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 89 है, उनका महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ क्या होगा, एलसीएम इतना है तो ठीक है, और दोनों संख्याओं का जो प्रोडक्ट है मल्टीपल है वो कितना है, 3026 है। इसे बहुत ही सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए क्या किया जाता है, इनका जो प्रोडक्ट है, टू नंबर्स का प्रोडक्ट जो है, एचसीएफ इज इक्वल टू दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट यानी 3026 अपॉन एलसीएम जो यहां पर होता है जो कि 89 हो जाएगा। अब इसे हम अगर निकालेंगे, कट करेंगे तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो 34 हो जाएगा। दैट्स द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि 20 महिलाएं एक दीवार को 10 दिनों में बना सकती हैं, समान कार्य को 2 दिनों में पूर्ण करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। ये इसका सही जवाब हमें बताना है, क्या हो जाएगा। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, आप लोग याद करके रख लीजिएगा, m1 इंटू d1 इज इक्वल टू m2 इंटू d2। ये एक फॉर्मूला है जिसे आप यूज करके और इसे सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे इस फॉर्मूला को अगर आप यूज करेंगे तो वो आराम से। महिलाओं की पहली संख्या 20 है, 20, और d1 हमारा क्या हो जाएगा 10 दिन, तो यहां 10 लिख देंगे, इज इक्वल टू m2 को हम w लिख देते हैं, महिलाओं की दूसरी संख्या, इंटू d2 क्या रखा गया है, 2 दिनों में पूर्ण करने के लिए जानना है हमें। तो हम क्या करेंगे, w निकाल लेंगे, w इज इक्वल टू 20 इंटू 10 अपॉन 2। इसे अगर आप कट करेंगे तो आपका हो जाएगा 100, यानी कि 100 महिलाएं अगर होंगी तो आराम से 2 दिनों में उस कार्य को पूर्ण कर लेंगी। इसका हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। होप आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, जब किसी संख्या के 1/3 में 5 जोड़ा जाता है तो योग 59 होता है, संख्या कौन सी है। इस टाइप का एक क्वेश्चन मिलेगा और ये आप देखते ही सॉल्व कर लेना। ये तो मैं वैसे समझा देता हूं कि अगर आपको सही से निकालना हो तो भी आप कैसे निकाल सकते हो। तो हम संख्या को a मान लेते हैं, b मान लेते हैं, जो भी आपको मानना है मान सकते हो। a का तिहाई क्या होता है, 1/3 क्या होता है a का, और a/3 हो जाएगा क्या, जैसे 1 का 1/3 क्या होता है 1/3। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या है कि 5 प्लस 1/3 यानी a/3 इज इक्वल टू 59। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है ना। अब हम अगर इसे निकालना चाहेंगे तो a/3 इज इक्वल टू 59 माइनस 5, ये हो जाएगा क्या, सही है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे अब आगे नेक्स्ट स्टेप में कि हमारा a/3 इज इक्वल टू 54 आ गया है ना। अब हम अगर a निकालना चाहेंगे तो a इज इक्वल टू 54 इंटू 3 इज इक्वल टू 162 यानी 162। आप ऐसे करके भी निकाल सकते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, ए बी से 40% अधिक दक्ष है और एक कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बी समान कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो हम यहां सपोज कर लेते हैं कि बी एक दिन में 10 यूनिट कार्य करता है, तो ए एक दिन में कितने यूनिट कार्य करेगा, 40% दक्ष है, मतलब उससे 40% ज्यादा कार्य करेगा। तो 10 का हम अगर निकाल लेंगे उसके यूनिट्स को तो हमारा हो जाएगा 140/10। यहां पर हम ये करके निकाल सकते हैं 100। ठीक है, यहां से 1 0 चला गया और यहां से 1 0 चला गया, 14। यानी अगर ए एक दिन में
सॉरी, बी एक दिन में 10 यूनिट कार्य करता है, तो ए एक दिन में कितने यूनिट कार्य करेगा? ए एक दिन में 14 यूनिट कार्य करेगा। ठीक है, तो ए एक दिन में 14, तो 5 दिन में कितने यूनिट करेगा भाई? तो एक दिन में 14 करता है, 5 दिन में 14 इंटू 5, यानी वो 5 दिन में 70 यूनिट कार्य करेगा। ठीक है, तो 5 दिनों में पूरा कर सकता है। बी समान कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो 70 यूनिट को ये 5 दिन में कर लेता है, मतलब 70 यूनिट। तो बी एक दिन में 10 यूनिट करता है, तो 70 यूनिट करने के लिए क्या करेगा? तो बी इज इक्वल टू 70 अपॉन 10 इज इक्वल टू 7, यानी 7 दिनों में वो कर लेगा, क्योंकि वो 10 यूनिट पर डे करता है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 7, if a person had walked a 14 kilometer hour instead of 10 kilometer hour, he would have walked 20 kilometer more. What is the actual distance covered by him? मतलब कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर घंटे की बजाय 14 किलोमीटर घंटे की गति से चलता है, वह 20 किलोमीटर अधिक चलता है, उसकी तय की गई वास्तविक दूरी क्या है, ये हमें बताना है। एक्चुअल डिस्टेंस क्या है उसकी, तो हम जो उसकी डिस्टेंस होगी, तय की गई दूरी, उसे हम d इज इक्वल टू एक्स मान लें क्या? x किलोमीटर। ठीक है, इतना हम मान सकते हैं। तो x बाई 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x बाई 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x प्लस 20 अपॉन 14। ये हम लिख सकते हैं यहां पर ना, 10 किलोमीटर की बजाय 14 किलोमीटर चलता है, तो वह 20 किलोमीटर अधिक चलता है, तो इसलिए हमने x प्लस 20 किलोमीटर अधिक चलता है 14 की स्पीड में, और x बाई 10 क्योंकि 10 किलोमीटर की बजाय चलता है 14 किलोमीटर। समझ गए ना? अब यहां पर सिंपल तरीके से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों को कर देंगे, तो यहां पर हो जाएगा 14x इज इक्वल टू 10x प्लस 200 हो जाएगा ना। यहां पर अगर हम निकालेंगे तो 14x माइनस 10x इज इक्वल टू 200 हो जाएगा, बच जाएगा हमारा 4x। तो 4x इज इक्वल टू 200, तो x इज इक्वल टू 200 अपॉन 4 कट करेंगे 50 हो जाएगा, यानी कि 50 किलोमीटर ये एक्चुअल डिस्टेंस हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 45 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:5 है। गणित में लड़कों की औसत अंक 78 हैं। यदि गणित की कक्षा में सभी छात्रों के औसत अंक 76 हैं, तो गणित में लड़कियों की औसत अंक क्या है, यह हमें बताना है। तो इसे हम बहुत ही सिंपल तरीके से निकालेंगे। गर्ल और बॉय का रेशियो जो है वो यहां पर क्या है? 4:5 है। इस तरीके से है क्या? छात्रों की कक्षा में लड़कों और लड़कियों की रेशियो, तो यहां पर गर्ल और बॉय का रेशियो 5:4 है, ये हम मान सकते हैं ना। फिर यहां पर हमें लिखना पड़ेगा बॉय और गर्ल का, तब हम 4:5 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसे बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे क्या कि जी को हम 5 ले लेते हैं, यानी गर्ल्स की संख्या को, और जो बी है यानी बॉयज की संख्या उसे हम रख लेते हैं 4a। ठीक है, तो g इज इक्वल टू 5a यहां कर लेते हैं और b इज इक्वल टू 4a यहां पर कर लेते हैं हम। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब उसके बाद हमें क्या करना है? टोटल मार्क्स जो है बॉयज का वो क्या हो जाता है? 78। एवरेज क्या होता है? 78। तो बॉयज का टोटल मार्क्स जो है, टोटल मार्क्स वो कितना हो जाता है? 78 78 इंटू 4a। ठीक है, और क्लास का टोटल मार्क्स कितना होता है? गणित की कक्षा में सभी छात्रों का औसत अंक 76 है, तो क्लास का टोटल जो हो जाता है वो हो जाता है हमारा 76 और इंटू 9a, 5a प्लस 4a इज इक्वल टू 9a, सभी का मिला करके। अब यहां बहुत ही सिंपल तरीके से हमें करना क्या होगा कि गर्ल्स का टोटल मार्क्स निकालना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बहुत सिंपल है, गर्ल्स टोटल मार्क्स इज इक्वल टू गर्ल्स टोटल मार्क्स इज इक्वल टू 76, मतलब टोटल जो क्लास का है 76 इंटू 9 है, क्लास का टोटल मार्क्स माइनस बॉयज का टोटल मार्क्स, तो 78 इंटू 4 है। बहुत सिंपल है। अब यहां से अगर हम निकालना चाहेंगे तो आप आराम से निकाल सकते हो, और कैसे निकाल सकते हो वो देखो। इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 372
इतना हो जाएगा क्या हमारा, अगर हम इसे निकालेंगे तो हमारा ये टोटल कितना हो गया 372 है। माइनस करके देख लीजिएगा, 76 इंटू 9 है करके माइनस हम करेंगे यहाँ 78 इंटू 4 है, तो आपका आराम से ये आ जाएगा 372 है। अब हमें निकालना है गोल्स का, तो गोल्स का जो रेशियो है वो क्या है 5 है, यानी 5a है, तो हम गोल्स का निकालेंगे तो 372 अपॉन 5a। ठीक है, अब इसे हम अगर कट करना चाहेंगे तो a से a कट हो जाएगा, और इसे हम कट करेंगे तो हमारा जो एक्चुअल आ जाएगा वो 74.4 मार्क्स आ जाएगा, यानी गर्ल्स का जो है एवरेज वो 74.4 मार्क्स हो जाएगा आएगा, ये हमें बताना है। ठीक है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। इसके लिए हमें एक फॉर्मूला यूज करना पड़ता है जो हमने बचपन में ही सीखा है, बॉड मास। ठीक है, बॉड मास मीनिंग क्या होता है, बी से ब्रैकेट इन ऑर्डर इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद हमारा हो जाता है ओ ऑफ के लिए यूज होता है, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लीकेशन, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। ठीक है, समझ गए। चलिए इसे सॉल्व करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। करना क्या है हमें, ये 324 है प्लस 9 का स्क्वायर है माइनस 7 का स्क्वायर है इज इक्वल टू 2 इंटू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। ठीक है, यहां पर 324 को तोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा, 18 का ही हो जाता है ना अंडर रूट 324। ठीक है, यहां पर प्लस हम करेंगे तो सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीके से 81 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे तो यहां पर हमारा 2 है और इनटू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर है। ठीक है, अब यहां पर अगर हम इसे माइनस और प्लस करके देख लेते हैं तो यहां सबसे पहले तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 99 माइनस 49 तो इज इक्वल टू 50 हो जाएगा। 50 इज इक्वल टू 2 इंटू क्वेश्चन मार्क का होल स्क्वायर। यहां पर 50 को डिवाइड कर देंगे 2 से, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का होल स्क्वायर। यहां से करेंगे तो 25 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू अंडर रूट ओवर 25 इज इक्वल टू 5। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 10, 3 वस्तुएं खरीदने पर एक दुकानदार एक वस्तु मुफ्त देता है, छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आप अगर किसी दुकान पर जाते हो, 3 चीजें खरीदते हो तो एक चीज आपको फ्री में मिल जाती है, तो हमें डिस्काउंट का जो परसेंट है वो निकालना है। तो यहां पर क्या होता है, टोटल अंकित मूल्य जो है वो 3 गुड्स का है, 3 चीजों का प्लस 1 गुड्स, यानी टोटल 4 का है। टोटल अंकित मूल्य 4 वस्तुओं का है। वहां पर छूट क्या दिया जाता है, एक वस्तु को छूट दिया जाता है। तो छूट परसेंट कैसे निकालेंगे, छूट परसेंट निकालने के लिए क्या होता है, छूट परसेंट निकालने के लिए छूट अपॉन, मतलब जो डिस्काउंट है अपॉन अंकित मूल्य, जो उस पर टैग्ड प्राइस है वो क्या है, कितने के लिए है, तो वो 4 के लिए है, और इंटू 100%। छूट कितना मिल रहा है, 1 का, तो 1 अपॉन 4 इंटू 100%। यहां से अगर हम कट कर लेंगे 25 हो जाएगा, इज इक्वल टू 25%, यानी जो वो छूट दे रहा है, जो छूट परसेंट है वो 25% है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये 10 क्वेश्चंस थे, होप आप लोग समझ गए होंगे, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, अपना स्कोर जरूर बताना कि आपने कितने सही किए इसमें से और आपको कहां पर डाउट हो रहा था। ये सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन नेवी एएमआर के लिए। इंडियन नेवी एएमआर की फुल प्रैक्टिस सेट्स भी आपको मिलेंगी, एएमआर एसएसआर के लिए फिजिक्स और जीके के क्वेश्चंस भी आपको मिलने वाले हैं। तो होप आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कर लेना। एक बार फिर से बता देता हूं, रक्षक पर जाकर मॉक टेस्ट जरूर लेना, बेस्ट तरीके की सीरीज अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए डेमो मॉक लगाइए, अच्छा लगता है तो जरूर लीजिए। साथ ही साथ यहां पर देख सकते हैं आप, टेलीग्राम के बारे में पूरा ही बता देता हूं। स्टडी विद अभिषेक ये मेन चैनल है, स्टडी विद अभिषेक डाउट सॉल्विंग और इंडियन नेवी स्पेशल ग्रुप है, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कीजिए, कोई भी डाउट होता है पूछिए। फिलहाल इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।